सम्राट अशोक और राजेंद्र प्रसाद बिहार की जिस पावन धरती से आते हैं, आज उसका हाल क्या हो गया है। देश भर में गरीबी, क्राइम और कास्ट पॉलिटिक्स में सबसे आगे। यादव हैं, आरजेडी को वोट देंगे, चाहे कोई एड़ा गेड़ा नेता चलाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी जिम्मेदार है बिहार की जनता। जब सरकार चुनने का समय आता है तो कास्ट, पैसे और फ्री की दारू के पीछे भागते हैं। पर एक बार फिर बिहार की जनता को सरकार चुनने का मौका मिला है, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, खासकर युवाओं से, कि वो ऑर्केस्ट्रा छोड़ के इस वीडियो को पूरे एंड तक देखे, वरना आगे भी बिहारियों को दूसरे राज्यों से जिल्लत झेलनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों। तो आइए बिहार की राजनीति में डुबकी लगाते हैं और हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बिहार की राजनीति पे दो बड़े शेरों का सिक्का है, एक लालू प्रसाद यादव, दूसरे नीतीश कुमार। और इन दोनों की खास बात यह है कि इनके मन में जो भी आता है वो जुबान पे आने में बिल्कुल देर नहीं लगती, फिर वो चाहे लोकसभा हो या इनका भाषण। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। एक टाइम था जब लोग बोलते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तुम अगर मुझको देता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लालू प्रसाद यादव, जिनकी MY यानी मुस्लिम यादव इक्वेशन ने राजनीति के मायने ही बदल दिए थे। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन्हें जनता पलटू राम के नाम से जानती है। ये पलटीबाज पलटू राम नीतीश, ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी। और बुलाए भी क्यों ना, पिछले 20 सालों में चाहे जो पार्टी जीते, CM तो नीतीश कुमार को ही बनना था। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कभी RJD का हाथ छोड़ के BJP, तो कभी BJP का हाथ छोड़ के कांग्रेस से हाथ मिला है। और ये अपनी कुर्सी बचाने में बिल्कुल माहिर हैं। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोगों को याद दिला देता हूँ, जंगल राज। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल 1990 से लेकर 2005 तक रहा, जहां सोशल जस्टिस एक मजाक बन के रह गई। बिहार को इसी समय जंगल राज का भी खिताब मिला। चारा घोटाले जैसे बड़े घोटाले तो हुए ही, साथ में कई ऐसी घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब कि कॉमन मैन अपनी सेफ्टी को तरस गया था। और तरसे भी क्यों ना, जब IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप हो सकता है, और वो भी RJD के लीडर हेमलता के बेटे द्वारा, तो कॉमन मैन का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। लालू के काल में IAS ऑफिसर पे इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता था कि जो कैपेबल ऑफिसर्स रहते थे या तो ट्रांसफर ले लेते थे या फिर उनकी पोस्टिंग पहाड़ों में कर दिया जाता था। कुछ ऑफिसर को रेगुलर यूज किया जाता था पॉलिटिकल रैली ऑर्गेनाइज कराने में और क्राउड मैनेजमेंट से लेके इवेंट प्लानिंग तक। बस यही नहीं, IAS ऑफिसर से लालू की खैनी बनवाई जाती थी। लालू की पीकदान लेके कई सारे IAS ऑफिसर खड़े रहते थे। जिलाधिकारी जूता पहनाता था। जिलाधिकारी जूता पहनाता था जी, लालू जी को मंच पर खैनी बना कर देता था। और कई बार तो लालू की पत्नी राबड़ी देवी की चप्पल लेके भी खड़े रहने पड़ते थे। ये वो कड़वा सच है जो बिहार को डेवलपमेंट के रेस में एकदम पीछे ले जाती है। पर क्या बिहार बदल रहा है? बिहार के युवाओं का फायदा हो रहा है? बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। ये हमारे PM का बयान है कि बिहार की जनता तो रील बना के पैसे कमा रही है। पर क्या इस बात का कोई भी बुनियाद है? आखिर रील बना के कोई कितने पैसे कमा सकता है? इतनी इलॉजिकल बात क्या हम अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं? जब बात गुजरात की आती है तो बात होती है लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की, फैक्ट्रीज की। लेकिन जब बात बिहार की आएगी तो बात होगी फ्री में अनाज की, बहनों के अकाउंट में पैसे की, जाति धर्म की बातें होने लगेंगी। मैं बताता हूँ आज का युवा क्या कहता है। एग्जाम साल 17वीं BPSC का पेपर लीक हुआ। अगर विधानसभा में मुद्दा उठाता है तो मेरा जो डिप्टी CM बोलते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। बताइए। अभी बिहार में अब तक 10 से भी ज्यादा एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें लाखों स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। हर बार सिस्टम सुधार का वादा करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। वादे होते हैं पॉलिटिशियंस द्वारा कि लाखों वैकेंसीज आएंगी, पर ले दे के पब्लिक को बस ठेंगा ही मिलता है। ऐसा लगने लगा है जैसे एक बार को भगवान मिल जाएंगे, पर सरकारी नौकरी ना जी ना। इकोनॉमिक्स टाइम के सर्वे के मुताबिक लगभग 34% फैमिली बिलो पॉवर्टी है और लगभग 46 लाख से ज्यादा लोग रोजगार और एजुकेशन की तलाश में अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। पर जब बात सरकार चुनने की आती है तो पूरा मामला
कास्ट पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही कास्ट का नाम आता है, पता नहीं जनता को क्या हो जाता है कि उनका विकास का एजेंडा उनके कास्ट के नीचे दबके रह जाता है। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका खुद का कोई भी ओपिनियन नहीं है, बस जो सरकार जीत रही है उसको जिता देना है। कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी बुरी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो उनको बस अपने कास्ट पे वोट दे देना है। नीतीश कुमार के भी कार्यकाल की तरफ चलते हैं। नीतीश कुमार का कार्यकाल रोलर कोस्टर से बिल्कुल भी कम नहीं था। पहली बार नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, वो भी बीजेपी के साथ हाथ मिला के। यहाँ तक नीतीश को एक बात तो समझ में आ गई थी कि कास्ट के दम पे सत्ता में बने रहना लगभग नामुमकिन है, तो उन्होंने अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने रैलीज करी और लोगों से मिले। एक बात जो उन्हें सबसे ज्यादा सुनने को मिली महिलाओं से, कि जो पुरुष समाज के लोग हैं शराब पीते हैं, गरीब होने के बावजूद भी अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं या तो उनके साथ मारपीट करते हैं। और यहाँ दिखा नीतीश को नया वोट बैंक। उन्होंने बोला सत्ता में आते ही सबसे पहले शराब बैन होगी, और यहाँ से उन्हें सारी औरतों का समर्थन मिल जाता है। और सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद 5 अप्रैल 2016 को शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है बिहार में। हालांकि इस पे बहुत सारे नेताओं का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि बिहार के लोग कहाँ मानने वाले थे। अब बिहार में इल्लीगल दारू की सप्लाई हो रही थी और सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा था। नीतीश के कार्यकाल में विकास का पहिया भी काफी तेजी से चला। जीडीपी में ग्रोथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ और सड़कें बनने का रेशियो भी काफी तेज हुआ। पर सिर्फ सरकार के विकास करने से नहीं होगा, अब बिहार की जनता को भी बदलना पड़ेगा। एक तरफ रोड बनते हैं और दूसरी तरफ लोग रोड को चोरी करते दिख जाएंगे। ब्रिज बनते हैं, लाइट्स लगती हैं, जालियां लगने के बावजूद भी लोग लाइट्स की चोरी कर ले रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो जाती है कि ऐसी इमेज बनती है कि कोई भी बेकार वीडियो आए, कोई भी खराब चीज हो या बेकार सिविक सेंस की बात हो, लोग बोलेंगे कि ये बिहार का ही वीडियो है। एग्जाम्पल में यही ले लो, ये वीडियो छत्तीसगढ़ या झारखंड का है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि बिहार का है। कई बार तो लोग बिहारी बोलने में शर्माते हैं, बोलते हैं मम्मी पापा तो बिहार से हैं बट आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये है प्रशांत किशोर, जनता इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जानती है। एक बात जो जनता को इनमें दिखती है कि ये पढ़े लिखे हैं और कई सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम भी कर चुके हैं। और हर बार ये बिहार के बारे में बात करते हैं कि लोगों को पलायन नहीं करवाना है। कई लोग इन्हें वोट कटुआ भी बोलते हैं। कभी कभी तो समझ नहीं आता आखिर क्या चाहती है बिहार की जनता, विकास या चंद पैसों के लिए अपने वोट को बेच देना। हम यहाँ किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी पार्टी ने हमें फंड किया है, बस हम आप लोगों को आपके वोट की अहमियत बताना चाहते हैं। आखिर क्या होगा बिहार का जब बिहार का युवा विकास छोड़ के रंगदारी मांगेगा। आखिरी में अपने बिहारी भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि टाइम आ गया है ये दिखाने का कि बिहार क्या है और क्या कर सकता है। अगर आज भी स्टेप नहीं लिया तो फिर कभी नहीं। इस बार अपना वोट कास्ट के लिए नहीं बल्कि विकास के नाम पे दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, आवरी वोट जो करब, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है।